आप सब लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। हमारे गोपी भाई बड़े सुंदर भाव से पाठ करते हैं। एक दिन यहां भी करेंगे आपके साथ में। कह हनुमान विपति प्रभु सोई, कह हनुमान विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होए, जब तब सुमिरन भजन होए। ओ जी कहा हनुमान विपति प्रभु सोए, कहा हनुमान विपति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन होए, जब तब सुमिरन भजन होए। भागवत जी में तो यहां तक लिखा है कि 1 मिनट भी भगवान के स्मरण के बिगर आपका चला जाए ना तो समझ लो उसका पश्चाताप करना चाहिए। और हमारा तो पूरा जन्म ही जा रहा है। हाँ। माता कुंती स्तुति करी, भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर वरदान दिया, अब मैं तेरा दुख नहीं देख सकता। हर समय भगवान को याद करो। जितनी ममता हम बच्चों में रखते हैं, जितनी ममता हम परिवार में रखते हैं, मैं कहूं उससे आधी ममता भी भगवान में लगाओ। आधी। प्रेम भगवान से करो। प्रेम भगवान से करो। एक बार मैं सूरत में बैठा था, गुजरात में। कोठारी परिवार सुन रहे होंगे लाइव टेलीकास्ट सूरत में बैठे बैठे। उन्होंने कहा महाराज जी, हम जब भी भजन करने बैठते हैं, हम जब भी माला लेके बैठते हैं, हमको नींद आ जाती है। ये क्या है? नींद आ जाती है। मैंने कहा सेठ जी मुझे क्षमा करना, आप जब नोटों की गड्डी गिनते हो उस समय आपको नींद आती है क्या? महाराज जी बनिया का बेटा हूं। महाराज जी मैं बनिया हूं, नोट गिनते समय नींद आएगी तो भी उड़ जाएगी। क्यों? इसलिए कि नोटों को हमने अपना माना है। ये पैसा हमारा है, परिवार हमारा है। माला को हमने अपना नहीं माना है। जिस दिन माला को, भगवान को आप अपना मान लोगे, उस दिन नींद उड़ जाएगी। रात में भी नींद नहीं आएगी। भजन करना शुरू कर दोगे। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, मेरे गोविंदा समस्त पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास में जाते हैं। पितामह भीष्म के महाराज रोम रोम में बाण लगे हुए हैं, मृत्यु शैया के ऊपर सो रहे हैं, पूरा का पूरा रक्त उनका निकल चुका है, पूरा। जब पितामह भीष्म ने पांडवों को श्री कृष्ण के समीप जब देखा, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं हृदय से। उठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मृत्यु शैया पे सो रहे हैं। प्रणाम हृदय से किया है। मेरी माताओं से मैं प्रार्थना करूं, प्रणाम कई प्रकार का होता है। मेरी माताएं किसी किसी संत के चरणों को छू के प्रणाम करती है, बुरा मत मानना। मैं आपको प्रार्थना करता हूं, किसी महात्मा के चरणों को छू के प्रणाम कभी मत करना।
तुम्हें ज्यादा प्रणाम करने की आदत है तो दूर से जय श्री कृष्ण बोल दो। मैंने देखा, बुरा मत मानना। आप दूर से, हमारे यहां शास्त्रों में तो यहां तक वर्णन है, पितामह भीष्म भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, वर्णन है। ते हस्ते हृदयस्ते पूजयामासा मायोपत्र विग्रह। हृदय से प्रणाम करो, संत को हृदय से प्रणाम। आपको विदित है, हमारे प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, माता ही नहीं, कोई भाई या अथवा कोई मां चरण छू लेती तो 3 दिन की भिक्षा बंद कर देते थे। 3 दिन की भिक्षा नहीं लेते थे। धन्य है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी माताओं से, संत को दूर से प्रणाम करो। आज श्री कृष्ण पांडवों को लेके जैसे ही पितामह भीष्म के सामने गए हैं, पितामह भीष्म मृत्यु सैया पे सो रहे हैं। श्री कृष्ण का, अरे पितामह, आज ये पांडव भारत के राजा बने हैं, हम बधाई के लिए आपके पास आए हैं, आपका आशीर्वाद है। आप इनको कोई महाराज विशेष, आपका लंबा अनुभव है राजनीति का, अच्छा उपदेश करें। पितामह भीष्म ने कहा, कृष्ण तुम साथ में हो और मैं उपदेश करूं? गोविंद आप कहते हो तो जरूर बोलता हूं। पितामह भीष्म बोले कि सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूं कि भारत के राजा बने हैं, भारत के राजा, इसलिए बहुत बहुत इनको बधाई। बोल पड़े, दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभाग मोक्ष धर्मा विभाग पितामह भीष्म आंखें खोल के देखते हैं और सबसे पहले कहा है कि तुम सब ग्रस्त हो, तुम ग्रस्त हो और ग्रस्त होने के बाद राजा बने हो, तो गृहस्थी को चाहिए कि अपने प्राणों की बाजी लगाने के बाद भी राजा को चाहिए प्रजा का हित करे। राजा अपनी प्रजा का हित करे, अपने प्राणों की बाजी लगाए। और दूसरी, मोक्ष धर्मान विभाग। गृहस्थी को ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहिए। यह नहीं है कि धन नहीं कमाए, कमाओ, धन कमाना अनिवार्य है। खूब नोट कमाओ और कमाने के बाद 10वां हिस्सा दान में लगाना है। ऐसा नहीं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कर दें। धन कमाने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा नहीं करना है। जमा करोगे ना, वो धन दूषित हो जाएगा, दूषित, पूरा का पूरा धन दूषित होगा। इसलिए धीरे धीरे कमाओ, कमाने के बाद धीरे धीरे स्नेह स्नेह दान में लगाओ। शास्त्र में तो यहां तक वर्णन है, 100 रुपए कमा रहे हो तो 10 रुपए दान में लगाओ। 1000 रुपए कमाते हो तो 100 रुपए दान में लगाओ। दशांश 10,000 कमाते तो 1000 रुपए लगा दो। एक बार मैं कहीं प्रवचन बोल रहा था हरियाणा प्रदेश में, बहुत बड़े चौधरी साहब के घर पे। मैंने ये जब बात कही, मैंने कहा भाई दशांश दान में दो। कथा के बाद 2-4 लोग मेरे पास आ गए। उन्होंने कहा महाराज जी दान की बात आप कर रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल कर रहे हैं। बोल महाराज जी आप कह रहे हो दशांश दान में दो, चलो 1000 रुपए में 100 रुपए ठीक है, लाख में भी महाराज 10,000 ठीक है, लेकिन हमारा टर्नओवर बहुत बड़ा है।
हमारा करोड़ों का टर्नओवर है, तो करोड़ों रुपए में लाखों रुपए दान देने में दिल हिचकिचाता है, निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए आप बताओ क्या करना है। मैंने कहा कोई जरूरी नहीं कि आप दशांश दो, आपको हो सके जितना आप दान जरूर लगाओ। लेकिन बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगे। आजकल लोग दान तो देते हैं, लेकिन दान देते देते ही पहले लिस्ट में छुपवा देते हैं। आप दान इस हाथ ने दिया है तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखना। ऐसी जगह दान दो। आजकल बहुत लोग दान दे रहे हैं लेकिन फल तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? कि दान अच्छी जगह नहीं जाता है। सुचारू ढंग से आप ये देखो कि जो दान को जिसकी आवश्यकता है आप उसको दान दो। कोई जाति से मतलब नहीं, कोई किसी संप्रदाय से मतलब नहीं। मैं कहता हूं भगवान ने आपको दिया है, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं क्या, बुरा तो नहीं मानोगे। ज्यादा मंदिरों में दान मत दो, ध्यान रखना। ये आजकल बहुत बड़े बड़े मंदिर बनते जा रहे हैं, ईंटा पत्थर के मंदिरों में दान देने की आवश्यकता नहीं है। आज देखा जाए तो दान मंदिरों में इतना पड़ा है, इतना पड़ा है, दक्षिण भारत में जाके देख लो आप, आपको विदित है। बड़े बड़े संतों के आश्रम में भी दान मत दो, वहां भी इतना पड़ा है कि बाबा जी गुरुजी लोग तो जा पड़ते हैं और पीछे चेला कोट के चक्कर काटते हैं। ध्यान रखना, दान ऐसी जगह दो जहां आपका गरीब है। आप बैठे हो और आपके बगल में, आपके पड़ोस में कोई गरीब भूखा तो नहीं सो रहा है, ध्यान रखना। मुझे बहुत अच्छी बात मैं देखता हूं, हमारे सरपंच भाई दीपाराम जी पंचायत में जाते हैं, मुझे लोग बताते हैं, पूछता रहता हूं। मेरे पास इनके 2-4 लोग आते हैं, बोले सरपंच जाते हैं और जाने के बाद जब देखते हैं कि कोई गरीब बसा हुआ है, गरीब के यहां कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कोई छप्पर छाया नहीं है, तो बगल वाले को धीरे से कहते हैं भैया इसके रसोई बनाने की व्यवस्था तू मेरी ओर से धीरे से कर दे, किसी को पता नहीं चले, ये दान है। धन्य ऐसे सरपंच, धन्य है ऐसे लोग, उनके दिल को मैं प्रणाम करता हूं। भाई मेरे, भगवान ने आपको दिया है और भगवान ने दिया है तो किसी गरीब की गुड़िया को उठा के अपने दिल को लगा लो, किसी गरीब की कन्या की अपने पैसों से शादी करवा दो, आपका धन सुचारू ढंग से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। किसी एक गरीब के बच्चे को आप महाराज एडमिशन करवा दो किसी बड़े विद्यालय में, और एक लड़का गरीब का पढ़कर IAS IPS बन जाएगा, हजारों मंदिर का निर्माण हो जाएगा। सज्जनों ध्यान रखना, आप अपना पैसे धीरे 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 लगाना सीखो। लिखा है दान धर्मा राज धर्मा मोक्ष धर्मा विभागश मोक्ष धर्मा विभागश तन पवित्र सेवा आप अपने तन को पवित्र करना चाहते हो, सेवा करो। ये जो शरीर है इसको पवित्र करना चाहते हो तो माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, अपने गांव की सेवा, अपने भाइयों की सेवा, गुरुजनों की सेवा। यदि हाथों से सेवा करोगे, करे हरे मंदिर माजने, हाथों से सेवा करोगे तो आपका तन पवित्र हो जाएगा। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किएगा। धन को पवित्र करना चाहते हो, थोड़ा दान करो। लेकिन मैंने कहा दान करने का अभी आपको बताया था,
दीपाराम जी, हमारे श्री बालाजी में तो ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं